सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ खुद पे ध्यान दो। खुद पर ध्यान दो और अपने दम पर जीना सीखो। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, पर रियल में इसको सच में अपने जीवन में उतारने पर हमारे जीवन में उतना ही असरदार परिवर्तन होते हैं। हम अपनी जिंदगी का कितना समय इस चिंता में निकाल देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमें समझता है और कौन हमें छोड़ के चला गया। और इसी चक्कर में हम एक बहुत जरूरी इंसान को भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन अगर एक दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि हर इंसान को अपने जीवन का रास्ता खुद बनाना होता है, तो शायद आपको हर किसी को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत कभी फील होगी ही नहीं। क्योंकि जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि सबको अपने साथ रखे हो, सबको अपने साथ लेके चलो। जिंदगी का असली मतलब होता है खुद को इतना समझ लो कि किसी के साथ होने या ना होने से तुम्हारी पूरी दुनिया ना हिल जाए। सबको साथ छोड़ना क्या मतलब इस बात का? यहाँ इस बात का सिर्फ एक ही मतलब है कि सबको छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने परिवार, दोस्त या रिश्ते नातों को छोड़ दो। इसका मतलब है कि आप उन लोगों से अपनी मेंटली शांति को अलग करना सीख जाओ जिन्हें आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते और जो आपके जीवन को नेगेटिव विचारों से प्रभावित करते हैं। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको समझे। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमेशा आपके साथ रहे, और आप कभी किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी उम्मीदों के हिसाब से चले। लेकिन एक चीज जरूर आप कर सकते हो, आप अपने रिएक्शन को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, और यही सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत होती है। तो देखो, हर किसी को अपनी परमिशन क्यों चाहिए? हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी इच्छा होती है। वो इच्छा क्या होती है? वो ये होती है कि लोग मुझे पसंद करें, मेरी तारीफ करें, मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलें। और जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, और जब कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और कई बार तो उस परेशानी की वजह से हम अपना बहुत समय खराब भी कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी खुशी दूसरों के हाथ में चली जाती है। किसी ने तारीफ की तो हम खुश, और किसी ने इग्नोर किया तो हम दुखी, किसी ने साथ छोड़ दिया तो हम टूट गए। लेकिन सोचो, अगर आपकी खुशी की चाबी किसी दूसरे इंसान के हाथ में है तो फिर आप वास्तव में कैसे फ्री हुए, कैसे आपके विचार स्वतंत्र हुए? इसलिए पहला विचार यही कि खुद पर ध्यान देने का पहला कदम खुद से शुरू कीजिए। लोगों की राय सुनिए, लेकिन अपनी पहचान उनकी राय के हिसाब से मत बनाइए। अपने दम पर जीना सीखो, अपने दम पर आगे बढ़ना सीखो, अपने दम पर जीना सीखो। अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको जिंदगी में हर इंसान से दूरी बना लेनी चाहिए। इंसान सामाजिक प्राणी है और हमें रिश्ते चाहिए भी होते हैं, दोस्त भी चाहिए होते हैं। परिवार तो हमारी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी नीड है। लेकिन एक स्वस्थ रिश्ता और निर्भर रिश्ता दो अलग चीजों पर डिपेंड करता है। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो ये कि साथ बहुत खूबसूरत होना चाहिए, निस्वार्थ भाव का प्रेम। लेकिन खुद को उस प्यार के लिए खुद को खो देना, ये खूबसूरती नहीं है। अपने आप को खो देना दूसरों के लिए, ये बेवकूफी है। किसी का साथ मिले तो अच्छी बात, और अगर किसी का साथ छूट जाए तो खुद को खत्म मत कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की पूरी कहानी किसी एक व्यक्ति से शुरू होकर के उसी पर खत्म नहीं होती है। आपके पास अभी भी समय है, आपके पास क्षमता है, आपके सपने हैं, और आपकी सीखने की शक्ति भी है। तो सबसे बड़ी बात, आपके पास खुद को दोबारा से बनाने की क्षमता भी है। तो दूसरों के लिए क्यों खुद को तोड़ना? अपने हिसाब से अपने लिए जीना सीखो। लोगों को खुश करने की आदत को छोड़ दीजिए।
एक समय आता है जब इंसान खुद से पूछता है कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सच में मेरी इच्छा है या फिर लोगों को खुश करने के लिए कर रहा हूं। अगर हर जगह हाँ कहना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं और हर बहस में खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना भी बहुत अच्छा जवाब होता है। खुद से ईमानदार रहिए। सेल्फ लर्निंग का मतलब सिर्फ ज्ञान जमा करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है अपने बारे में सीखना। मैं कब कमजोर पड़ती हूँ, किन सिचुएशन में गलत फैसले लेती हूँ, मेरी कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है और उसे मैं कैसे बदल सकती हूँ। यही होता है आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट। तो अपने लिए सोचिए, अपने लिए वक्त निकालिए, आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, बाकी रिश्तों को छोड़ दीजिए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करने लगोगे तो बाकी रिश्ते अपने आप ही आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। अपने लिए अपने आप से बातें कीजिए, अकेलेपन से डरना बंद कीजिए। कई लोग इसलिए नहीं रह सकते अकेले क्योंकि उन्हें अपने विचारों के साथ रहना बहुत मुश्किल लगता है। जैसे ही आसपास से लोग चले आते हैं तो वो फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी को मैसेज करते हैं। क्यों? क्योंकि शांति की आदत उनको है ही नहीं। वो अपने मन को शांत करना जानते ही नहीं है। उनका मन उनके हिसाब से हमेशा बिजी रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी थोड़ी देर अकेले रहना आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो शांत रहिए और अपने मन को जानने की कोशिश कीजिए। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता है, कभी कभी वही समय होता है जब इंसान खुद को सबसे सही रूप में और साफ रूप में देख पाता है। तो अपने लिए समय निकालिए और खुद को देखिए। जब आपको कोई छोड़ करके चला जाता है तो आपकी जिंदगी आपके हिसाब से लगता है खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कीमत कम हो गई। लोगों के रास्ते बदले हैं और रिश्ते भी बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं, इंसान भी बदलते हैं। हर जाने वाला व्यक्ति को रोकना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को सम्मान के साथ जाने देना चाहिए और फिर खुद से कहना चाहिए, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अब मैं खुद को भी नहीं खोऊंगी। ये लाइन खुद के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन होती हैं। तो याद रखिए, आप इस दुनिया में हर किसी की उम्मीद पूरी करने के लिए नहीं आए हो। आपको अपनी जिंदगी जीनी है। लोग आपको समझेंगे, कभी कभी नहीं भी समझेंगे, कभी आपको गलत समझेंगे, कभी आपको अच्छा समझेंगे, कभी आपकी तारीफ करेंगे तो कभी आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे, कभी आपका साथ देंगे, कभी आपको छोड़कर भी चले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा और वो होता है आप खुद। जब आप खुद के साथ होते हो तो हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है। इसलिए खुद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए, खुद को समझिए और खुद को समय दीजिए। गलतियों से सीखिए, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी धीरे धीरे अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको अपनी कीमत समझ आ गई उस दिन आपको हर किसी से अपनी कीमत साबित करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए, हर उस चीज के पीछे भागना बंद करो जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं या कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हर किसी की स्वीकृति मांगना भी बंद करो, दूसरों से अपनी तुलना बंद करो। हर दिन थोड़ा समय खुद को समझने और बेहतर बनाने में लगाओ। लोग आएंगे और आने के बाद चले जाएंगे, पर आपकी जिंदगी आपके साथ चलती रहेगी। इसलिए सबको छोड़ने की बात नहीं, बस खुद को छोड़ना बंद कर दीजिए। मतलब सारी दुनिया के पीछे मत भागिए, सिर्फ अपने पीछे भागिए, खुद को मत छोड़िए। खुद को छोड़ना बंद कर दीजिए और शायद यही अपने दम पर जीना सीखने की पहली सीढ़ी होती है। तो अगर इस वीडियो की एक भी बात अगर आपके दिल को पहुंची हो, आपके दिल को अच्छी लगी हो, तो प्लीज एक कमेंट जरूर लिखिए कि मैं आज से, अब से कभी भी खुद को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब मैं पहले खुद की सोचूंगी, बाद में दूसरों की। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।